हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुणे यानी कि DSLSA ऑफ पुणे ने ये जॉब निकाली है। और इन्होंने एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट की ही जॉब आप मान लीजिए, फुल टाइम लीगल एड लॉयर्स की इन्होंने जॉब निकाली है डिफेंस काउंसिल ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुणे अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुणे। तो इन्होंने ये एप्लीकेशंस निकाली हैं फुल टाइम लीगल एड लॉयर्स इन लीगल एड डिफेंस काउंसिल। तो ये सबसे पहले आपकी जॉब एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है। आपका और इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रहेगा और फर्दर वो 2 साल के लिए इंक्रीज करा जा सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब और फ्रेशर्स के लिए भी ये जॉब कहीं ना कहीं रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, या फिर ग्रेजुएट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर उनका अपडेट दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये 17/3 यानी कि 17 मार्च 2025 का है। और इसमें इन्होंने 3 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें आपकी जो पहली पोस्ट रहने वाली है वो है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल यानी कि चीफ लीगल एड की, फिर डिप्टी चीफ लीगल एड की, और फिर उसके बाद असिस्टेंट लीगल एड की। तो इसमें हम चीफ लीगल एड की क्वालिफिकेशन के बारे में जाने तो आप एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स इन अ क्रिमिनल लॉ। तो मतलब प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल का आपके पास क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, और अगर पुणे का है तो मराठी भी अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल की एथिकल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद अदर्स विद कैपेबिलिटी टू लेड, और मस्ट हैव हैंडल्ड एटलीस्ट 30 क्रिमिनल ट्रायल्स। तो आपने कम से कम सेशन कोर्ट में 30 क्रिमिनल ट्रायल्स को हैंडल किया हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होनी चाहिए। क्वालिटी टू लेड द टीम विद कैपेसिटी टू मैनेज द ऑफिस। तो इसमें यह है कि आपको टीम वर्क करना आना चाहिए, कोई टीम लीड करनी, या फिर आपको किसी टीम का लीडर बनाया जा रहा है तो आपको वो लीड करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब जो दूसरी पोस्ट है वो है क्वालिफिकेशंस फॉर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, 7 साल का क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए। स्किल इन लीगल रिसर्च भी आपके पास होना चाहिए। इन्होंने एक नई चीज इसमें ऐड करी है, लीगल रिसर्च में आपके पास स्किल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल की। फिर उसके बाद आपके पास एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स, मतलब आपको भाई टीम वर्क करना अच्छे से आना चाहिए, कोई टीम लीड करनी आपको अच्छे से आनी चाहिए। मस्ट हैव हैंडल 20 क्रिमिनल केसेस, ऊपर वाले पोस्ट में 30 क्रिमिनल केसेस इन्होंने बोला था और इसमें इन्होंने 20 क्रिमिनल केसेस बोले हैं। आईटी की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आईटी की नॉलेज यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज विद प्रोफिशिएंसी इन वर्क। अब जो तीसरी आपकी वैकेंसी है वो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है। तो अगर आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं भी करी है, तो इसमें अगर प्रैक्टिस करी है क्रिमिनल लॉ में तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए इसमें। और वैसे इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने 0 to 3 years का मांगा है, तो इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रेशर्स के पास होने चाहिए। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स, टीम वर्क करना आना चाहिए। एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। आईटी नॉलेज विद हाई प्रोफिशिएंसी इन वर्क, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यही थी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें। और अगर वर्क प्रोफाइल की यानी कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो चीफ लीगल एड को कंडक्टिंग ट्रायल्स, अपील्स, बेल मैटर्स, असाइनिंग ड्यूटीज टू डिप्टी लीगल एड, जो भी है उनको ड्यूटीज देनी है जो भी डिप्टी लीगल एड होंगे।
प्रॉपर रिसर्च प्लान, इफेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजी वगैरह वहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब करनी है। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीट फाइल्स वगैरह देखनी है। और आपको ओवरऑल चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस का। और आपको लीगल एड इंश्योर करनी है, और कोई भी वर्क जो कि आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगा वो आपको देखना है। सेम डिप्टी लीगल एड वालों का है, उनको भी कोई वर्क अगर डिफेंस काउंसिल यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल देता है तो उसमें भी आपको वर्क कराना है। आपको प्रॉपर क्लाइंट के इंटरव्यूज वगैरह, वेरियस स्टेजेस, मतलब आपको रिसर्च वर्क वगैरह करना है, ट्रायल्स कंडक्ट करवाने हैं, अपील्स वगैरह फाइल करनी है, और आपको सारे केस फाइल्स मेंटेन करने हैं। और अगर कोई लॉ स्टूडेंट आपके साथ अटैच्ड हुआ है ऑफिस के साथ तो आपको उसके साथ भी लीगल रिसर्च करनी है। तो यही आपका इसमें काम है। फिर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए फाइलिंग ऑफ केसेस, और फिर लीगल रिसर्च इन लीगल एड केसेस, विजिट टू प्रिजन, आपको जेल की विजिट करनी पड़ेगी। फिर डिफेंस, फिर आपको असिस्टेंट चीफ, मतलब आपको चीफ लीगल एड जो कि ऊपर की पोजीशन है दोनों, और डिफेंस काउंसिल में डिप्टी चीफ लीगल एड, इन दोनों को आपको असिस्ट करना है। असिस्टिंग इन डेवलपिंग अ डिफेंस स्ट्रेटेजी आफ्टर शिफ्टिंग थ्रू ऑल द एविडेंस कलेक्टेड, मतलब ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप जब जिस भी पोस्ट के अप्लाई करेंगे उस पोस्ट में फिर आप अपनी चीज़ों को देख लीजिएगा। अब उसके बाद आपका ये टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है कि आपकी टर्मिनेशन मतलब सर्विस से टर्मिनेशन कैसे हो जाएगी, और ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप उसे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है वो ये है कि आपका इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी पोस्ट के लिए कितनी निकली है। तो सबसे पहले ये पुणे में निकली है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1 पोस्ट है, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 3 पोस्ट है, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल यानी कि फ्रेशर्स के लिए इसमें 6 पोस्ट निकाली गई हैं। और फिर उसके बाद इसमें जो आपकी कैटेगरी ए की ये जॉब है, मंथली चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 1 लाख रुपीज मिलेंगे, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 75,000 यानी कि 75,000, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को 45,000 यानी कि 45,000 रुपए प्रोवाइड करे जाएंगे। फिर आपका ये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन बेसिस पर ही भेजना है इनके कंसर्न एड्रेस पर। और ऊपर अब हम ये जान लेते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो जो SLSA यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा। और इसमें आपका पीरियड ऑफ 2 ईयर के लिए ये आपका डिफेंस काउंसिल शैल बी एंगेज विद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और पीरियड ऑफ 2 ईयर के लिए, और आगे आपके ईयरली बेसिस पर आपके जो परफॉर्मेंस होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यही थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके कंसर्न एड्रेस पर भेजना है, स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे। और सेक्रेटरी DLSA वही पुणे ऑन और बिफोर 2 अप्रैल 2025। तो मतलब आपको इसमें 2 तारीख तक, 2 अप्रैल 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके विद कंसर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेज देना है। और आपको शाम 5 बजे तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म इनके कंसर्न एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, 2 अप्रैल 2025। तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी इसमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और इसमें इन्होंने एक चीज और मतलब लिख दी है, मेंशन करी है, द लॉयर्स so engaged will not be allowed to take any other private cases or any other रिटेनरशिप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनके साथ एंगेज हो गए तो आप कोई भी प्राइवेट केसेस साथ में डील नहीं कर सकते, आपको इनके साथ ही सारी चीजें डील करनी है। तो यही थी सारी इंफॉर्मेशन आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच है तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही आप देख लेंगे, नहीं तो इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। और यही थी सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप और आज की वीडियो में इतना ही। सो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं लीगल फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो किसी स्टूडेंट के इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, किसी PSU की जॉब हो, या फिर किसी कंसल्टेंट की जॉब हो, किसी जुडिशरी एस्पिरेंट की के लिए कोई नोटिफिकेशन आया हो, या फिर कोई एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट की जॉब हो, तो उन सब का डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन
दिया जाता है या फिर वीडियो बना के आपको बताया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या फिर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।